जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उमर जावेद भट्ट जो कि प्रेसिडेंट हैं गारमेंट एसोसिएशन रंगमहल के। बड़े अरसे के बाद पहली मरतबा बैठ कर कुछ सवाल जवाब करने का मौका मिल रहा है उमर भट्ट साहब को, क्योंकि मैं कुछ आउट ऑफ कंट्री था। तो आज जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आग लगी हुई है महंगाई की और बिजली के बिलों की और ताजरों में आपस में इत्तफाक की, जानते हैं कि वो आज हमारे डीएनए न्यूज़ को अपना क्या पैगाम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम। आई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की सादत हासिल करने पे। थैंक यू। अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल करे और आपने जो हमारे लिए दुआएं की हैं वहाँ पर उनको भी कबूल करे। जी आमीन आमीन। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, हर तरफ एहतजाज एहतजाज के जुलूस भी निकल रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है। क्या ताजर कम्युनिटी जो है वो मुत्तहिद है इस 2 अक्टूबर को जो कल वो होने वाली है हड़ताल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में शटल डाउन? जैसे कि आर्मी का एक जीएचक्यू होता है, मार्केट की एक यूनियन होती है, हमारे लाहौर के ताजरों में जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, क्या वो भी आपके साथ इससे मुत्तफिक हैं या नहीं, ये बताइए? हाई साहब, जो कल की हड़ताल होने जा रही है वो आपके भी इल्म में है। ये हड़ताल हुकूमत के ज़ालिमाना जो फ़ैसले हैं उसके ख़िलाफ़ है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा है। और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने देखा है कि लाहौर की सारी ताजर तंजीमें, ख़वाह वो कोई भी ग्रुप हो, सारी ताजर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई हैं और उन्होंने कल 2 सितंबर की कॉल की हड़ताल दी है। लेकिन एक अफसोस की बात भी है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि ताजरों की मदर विंग कहा जाता है इसे, और सबसे बड़ी ताजर विंग कहा जाता है, उसकी तरफ से किसी भी किस्म का ताजरों के हक में कोई बात नहीं आई। सिर्फ एक अपना पेपर आया है, एक न्यूज़ सिर्फ आई थी अखबार के अंदर, वो भी कोई पढ़े ना पढ़े, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई उस हवाले से लाहौर चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना लाहौर प्रेस क्लब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब महंगाई के खिलाफ महंगाई कोई भी के आवाज़ नहीं उठाई। ताजरों के हक के लिए उन्होंने किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो एक खाली पेपर, एक न्यूज़ उन्होंने क्लिप सिर्फ एक छोटा सा बनाया, वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलो तो मिट्टी झाड़ना, वो वाला इन्होंने काम किया। वो इससे साफ ज़ाहिर हुआ है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वक्त हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई है। और ये सिर्फ अपने सेलेक्टेड कोई 5-6 फैमिलियाँ हैं जो कि लाहौर चैम्बर कॉमर्स को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और सिर्फ अपने ज़ाती काम लेती है। होना तो ये चाहिए था और ये बड़ी खुशाइन बात होती कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें ये लाहौर के सारे ताजर बरादरी को बुलाते। देखें, आप नुमाइंदे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंट करता है लाहौर की ताजर बरादरी को, ठीक है। इनका काम है पुल का किरदार अदा करना, इनका काम पार्टी बनना नहीं है, इनका काम सहूलतकार बनना नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। जब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। मैं तो हैरान हूं कि आया कि ये वाकई में ताजर बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब चाइना के वीज़े खुले, पासपोर्ट का मसला, ना पासपोर्ट बना के दे रहे हैं ताजरों को। इसके अलावा एक गारंटी लेटर का लॉलीपॉप इन्होंने बना दिया, करैक्टर सर्टिफिकेट का एक लॉलीपॉप बना दिया और मेरे ताजरों को लूटा गया। 9,000 या 12,000 रुपया उनसे लिया गया। तो मेरा सवाल ये है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरा इनसे ये सवाल है कि आपने एक हमें कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, मेंबरशिप कार्ड जिसको हम कहते हैं। आप वो मेंबरशिप कार्ड की मतलब कोई वैल्यू नहीं है। आपने हमसे ज़बरदस्ती या कह लें कि ब्लैकमेलिंग करके ताजर, मेरे मार्केट के कई बंदे गए हैं वहाँ पर, उनसे 12-12 हज़ार रुपया लिया गया है सिर्फ सर्टिफिकेट की बना पर के आप गारंटी दें कि आया कि आप वाकई में मेंबर हैं। तो ये किस तरह का जुल्म किया गया मेरी ताजर कम्युनिटी पर, लूटा गया और उसका कोई हिसाब नहीं। अंधा काला कानून इस टाइम पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त मौजूद है। ना ही ताजरों की कोई रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ना ही कोई उनका दफा किया जा रहा है। जब उनको हम कहते हैं कि यार आप आवाज़ बुलंद करें, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि जी हम हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते। तो मेरा ये सवाल है, आप फिर हुकूमत के सहूलतकार हुए, फिर आप हुकूमत के सहूलतकार हुए, फिर ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद क्या है? लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तो मकसद ये होना चाहिए कि जो हमारे एसोसिएट क्लास हैं, जो हमारे 20-30 हज़ार बंदा आपके साथ मुंसलिक है, आपका मेंबर है, आपने उनका मतलब कोई दफा नहीं करना किसी किस्म का भी। उन पर इस वक्त इतनी परेशानियां आ चुकी हुई है ताजर कम्युनिटी पर, हम आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है। लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं, लोगों के घरों के बिजली के बिल
और लाहौर खुदकुशियाँ होने को आ गई हैं, हमारे सेलमैन परेशान है। एक सेलमैन है बेचारा, उसका 30,000 रुपया सैलरी है, 70,000 रुपया उसको आ गया है, अपना बिल आ गया है। वो बेचारा कहाँ से पे करेगा? और ये सारा मसला आ रहा है जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी ये याशियाँ। देखिए आप याशियाँ करें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप कहते हैं इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुल्क में मुआशरती बुरहान आया हुआ है। तो खाली ये बुरहान ताजर बरादरी ने ख़त्म करना है? क्या सरकारी मुलाजमीन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इसमें? जैसे कायम मकाम आज कह दें कि यार जब तक ये मुआशी बुरहान नहीं ख़त्म होता, सरकारी मुलाजमीन कह दें ना कि अब मुआशी बुरहान जब तक ख़त्म नहीं होता, हम जी कोई फ्री यूनिट नहीं लेंगे, हम पैसे देंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, काकड़ साहब से। मैंने आपका बयान सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखें आप कहते हैं फिर क्या हुआ अगर बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं? भाईजान आपको तो तब पता हो ना जब आप पे करते हो बिल। आपको तो फ्री यूनिट मिल रहे हैं ना, आपको तो फ्री यूनिट मिल रहे हैं। आप कहते हैं मेरे दफ्तर का एसी उतार दें। मैं काकड़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदबाना रिक्वेस्ट करूंगा, आप वजीर आजम पाकिस्तान है और आप अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली आपने बात की है कि यार फिर क्या हुआ अगर बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर क्या हुआ अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो यार ये तरीकाकार नहीं, ये वजीर आजम के सूट नहीं करता, ये अल्फाज सूट नहीं करते। वजीर आजम तो लाया जाता है कि अवाम के मुश्किलात को दूर करे, अवाम की मुश्किलात को हल करे, और आप कह रहे हैं कि यार मेरा एसी उतार लें। तो मैं काकड़ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वजीर आजम साहब आप उस एसी की जगह 2 एसी लगा लें, लेकिन बिल दे दें। आप फ्री यूनिट बंद कर दें, आप फ्री पेट्रोल बंद कर दें, ताकि सही तरीके से नुमाइंदगी हो। और मेरे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, एक मुआशी बुरहान है, ठीक है, जब तूफान आए, आंधी आए, जंजला आए, तो आप ताजरों की तरफ रुख करते हैं कि ताजर अमदाद करे, ठीक है। तो ताजर अमदाद करता भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब सैलाब आया था, आपके कैमरे की आंख ने दिखाया, कैंप हमने लगाया, हमने 5-6 ट्रक भेजे, कोई 3-4 करोड़ रुपए का माल भेजा, सामान, कपड़े, जिस पर मैं अपनी रेडीमेड गारमेंट डी प्लाजा का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना थोड़ा है। तो हम हर लिहाज से इस मुल्क के इंजन को चला रहे हैं, क्योंकि ताजर बरादरी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और अपने खून पसीने से इस इंजन को चला रही है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इस हवाले से परफॉर्मेंस रही है, ज़ीरो रही है। इनको चाहिए था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जिसमें ये साफ ये बयान करते कि हम भी इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। और हाजी साहब, लाहौर की सारी ताजर तंजीमें, ये कभी भी नहीं हुआ, ये कभी भी नहीं हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पर सारी ताजर तंजीमें आके इकट्ठी हो जाएं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो सबकी मेहरबानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, लेकिन ये पहला और आखिरी एहतजाज नहीं होगा, ये पहला और आखिरी हड़ताल नहीं होगी, इसके साथ आपके मसले नहीं ख़त्म होंगे। सही मज़ा आएगा 2 तारीख के बाद। और इंशाल्लाह अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप ने उसका एक प्रोग्राम भी बना लिया है, और हम अपने तमाम दोस्तों को, चाहे तमाम ताजर तंजीमों को हम दावत देंगे कि आप आएँ, ताकि वीकली बेसिस पे इस हड़ताल को लेकर चलें। तो इस मसले को हमने हल करना है, जब तक मसला नहीं हल होगा, क्योंकि देखें इस वक्त तो अच्छा पानी सर से ऊपर चला गया हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, आपकी बात काटूँ, पहले ये बताइएगा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहली मर्तबा ये स्टेप ले रही है या हर बार ऐसे होता है? अफसोस के साथ जब कोरोना का भी मसला आया, लाहौर चैम्बर ने किसी भी किस्म की ताजर बरादरी की ना कोई नुमाइंदगी नहीं की। मुझे तो ये ताजर बरादरी के नुमाइंदे लगते ही नहीं है, मुझे तो ये सहूलतकार लगते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। होना ये चाहिए था। देखिए आप कम से कम प्रोटेस्ट तो करें ना, कम से कम प्रोटेस्ट करें, आवाज़ तो बने उनके लिए जिनके आप नुमाइंदे हैं, जिनके आप नुमाइंदे हैं। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। जब इनको प्रोटेस्ट का कहते हैं, ये कहते हैं जी हम हुकूमत के खिलाफ नहीं जाते। ये क्या बात हुई? वोट लेने आप आते हैं मार्केटों में, वो हम आप पर फूल की पत्तियां आप पर नछावर करते हैं, आपको घोड़ों पे बैठाते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब ताजर बरादरी की इज्जत का सवाल आए, कारोबार का सवाल आए, तो आप हमें पीठ दिखा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बड़े अफसोस की बात है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो 6-7 घर बैठे हैं ना, इनको सोचना चाहिए इस हवाले से कि इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए और बाकायदा तौर पर ऐलान करना चाहिए कि हम 2 सितंबर की जो हड़ताल है ना, उसमें हम शाना बशाना है ताजर बरादरी के। कम से कम इनको ये काम करना चाहिए था। ये नहीं कि एक
छोटा सा पेपर सिर्फ शाया कर दिया मल्टीमीडिया के अंदर, वो गोंगला तो मिट्टी झाड़ती कि चलो जी हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं होती। ये एंड तक इस मामला को हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह नईम मीर ग्रुप कल की हड़ताल के बाद 2 सितंबर के बाद सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, उमर जावेद भट्ट साहब आज तो उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी और ख़ास तौर पर उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कम अज़ कम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए था कि वो ताजर बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हो, क्योंकि वोट भी हम लाहौर चैम्बर को देते हैं। कोई मसला हो तो लाहौर चैम्बर के हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो ताजर पिस रही है महंगाई के इस चक्की में, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ नहीं है। बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख हो रहा है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ नहीं है। लेकिन 2 सितंबर का जो इन्होंने हड़ताल की है वो इंशाल्लाह कह रहे हैं वो कामयाब होगी, और उसके बाद दोबारा से जब तक ताजरों के मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक हम ये एहतजाज करते रहेंगे। और बल्कि 2 सितंबर के बाद उन्होंने कहा अगर हमारी फिर भी सुनवाई ना हुई तो इंशाल्लाह ताला रोडों पर ताजर बरादरी दमादम मस्त कलंदर करेगी। इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।